मगरिब के बाद भी अगर आसमान पे है तो हमें यकीन होता है रात के 10 बजे भी ये बैठेगा माशाल्लाह। और इस कबूतर को हम जिस तरह चाहे उड़ा सकते हैं, जब चाहे उड़ा सकते हैं, गर्मियों में हर जिस टाइम चाहिए इसको उड़ा सकते हैं हम जी। माशाल्लाह। बड़े कबूतर पसंद करते हैं जी ना? बिल्कुल, चपड़े कबूतरों में से है, नाम इसका काला है। और माशाल्लाह बहुत इस हसीन कबूतर ने हमें ना मतलब हमारा रूह राजी कर दिया इसमें। ये जी ये मेरा है जीरा कबूतर। इसको मुझे इतना प्यार है कि जितना मुझे अपने बच्चों से प्यार है। हाय हाय हाय। ये नहीं देखता चाहे 45 टेम्परेचर है, 46 है, 50 है, अगर इसने उड़ना है ना जी जी। तो ये कबूतर क्या नाम है, पूरी आसमान खाली, बल्कि ये कई बार जून में रात रह जाता है अच्छा। और दूसरे दिन पूरा भी हो जाता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू हाई फ्लायर पिजन्स यूनियन। तमाम दोस्तों को खुशामदीद, तमाम असातिज़ा कराम हमारी तरफ से और सबकी तरफ से जी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों आपको बताया था मैंने पहले कि हम जो है वो साकिब भाई के बाद जो वो दोबारा से जो है वो सिलसिला स्टार्ट करेंगे, तो उसी सिलसिले में आज जो है जी हमें असद भाई ने जो है जी स्पेशल जो है वो बुलाया। काफ़ी टाइम से जो है मैं इनके साथ राब्ते में था और प्लान हमारा बन रहा था, तो आज एकदम से जो है वो शॉर्ट नोटिस पे हमने प्लान बनाया कि क्यों ना जो है असद भाई के कुछ परिंदों का शौक भी हो जाए और साथ में जो है इंफॉर्मेटिव जो है वो बातें भी हम इनसे जान लेंगे। तो असद भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आफ्ताब भाई का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जी। इस वक्त मैं जो मौजूद हूँ वो राजा इसरार साहब के जो नाम से जो ये सेटअप होता है, यूके वाले राजा इसरार साहब हैं, बहुत अच्छे भाई हैं हमारे। और असद भाई और ये आफ्ताब भाई ये सब जो है मिल के यहाँ पे जो है वो शौक करते हैं और इनके साथ साथ जो है वो सईद भाई भी हैं और उनके साथ जो है जी हमारे बिला भाई भी हैं। ये सब मतलब कि ये भाइयों का शौक है लिमिटेड सा, बड़ा प्यारा यहाँ पे शौक चलता है। परिंदे बहुत अच्छे हैं असद भाई के पास, वो भी हम देखेंगे। तो मैं दो चार से जो हमारे सवाल होते हैं मैं आफ्ताब भाई से भी कुछ सवाल करूंगा, कुछ चीज़ें मैं असद भाई से। सारे सेटअप का किस पार्टी के साथ जो है वो ताल्लुक है, उस पार्टी के बारे में अगर आप मुझे बता दें। और दूसरा जो है कितने टाइम से जो है यहाँ से आप शौक कर रहे हैं? बेसिकली हम जो है ना 2017 से इस छत से शौक कर रहे हैं और उस्ताद शरीफ पार्टी से काफ़ी अरसे से मुंसलिक है। अच्छा। और राजा इसरार साहब जो है उनके पास उस्तादी पग है अच्छा। राजा जुल्फ़कार साहब से, तो मिल के हम भाई सारे शौक करते हैं। इसमें मलक है, मैं हूँ, उसके बाद कैसर है, सईद है, सब भाई मिल के शौक करते हैं। तो 2017 से लेकर ऑनवर्ड्स हमने काफ़ी अच्छा शौक किया है, बाजियाँ भी खेली हैं, प्यारे भी खेले हैं, कपों में भी एंट्रियाँ करवाई हैं। हार जीत खेल का हिस्सा है, ये ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। तो शौक जो है ना वो मुश्तरका ही है, मतलब बगैर मतलब इंसानों के बगैर शौक नहीं हो सकता। फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसमें इंसान के साथ मामलात ऐसे होते हैं जब थोड़ा बैकअप हो जाता है, अप एंड डाउन लगे रहते हैं। लेकिन ये है कि माशाल्लाह बेहतरीन शौक हमने इस छत से किया है, पिछले सीजन हम उड़े हैं, बड़ा अच्छा शौक है माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब अक्टूबर में जो वो लास्ट टाइम आपका बड़ा अच्छा शौक हुआ जी माशाल्लाह। 2022 अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है और बड़ा मतलब कि कम टाइम में मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। अक्टूबर के लिहाज से अक्सर दोस्तों की और हमारी अक्सर जो है ये कंप्लेंट सामने आती है जी कि फलां के कबूतर नहीं बैठे, फलां के जो परिंदे पूरे नहीं हुए। बड़ा क्रूशल टाइम होता है लास्ट टाइम जिसमें कबूतर बिठाना। तो अक्टूबर के हवाले से आपकी क्या राय है कि कौन सा कबूतर जो है वो हमारे पिंडी इस्लामाबाद के वेदर के हिसाब से जो कामयाब है इधर? फिर मैं आफ्ताब भाई से भी ये राय लूँगा। देखिए अब हमारे पास एक चपड़ा कबूतर बैठा है अंधेरे में, ठीक है, उसके बाद भी बेशुमार कबूतर बैठते रहे। मेरी अपनी एक ज़ाती राय ये है कि अच्छा कबूतर जिसमें अल्लाह ताला ने खुदा ताला सलाहियत हर कबूतर में होती है,
लेकिन ये मालिक की ट्रेनिंग और कबूतर के अपने अंदर भी ये चीज़ मौजूद होती है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को पिक कर लेते हैं शुरू में ही, मतलब जब आप कबूतरों की ट्रेनिंग कर रहे हैं उस वक्त आप उन चीज़ों को पिकअप कर लेते हैं ना, उसके बाद ही आप फैसला करते हैं और अच्छी टीम अगर आप लेके आते हैं मैदान में तो, और आपकी कैलकुलेशन होती है, हर इंसान की होती है, क्योंकि मेडिसिन लगा के कबूतर उड़ तो जाते हैं लेकिन बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही तो बात। कुछ कबूतरों को आप कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप उनके साथ प्रैक्टिस में रहते हैं, पिछले 1.5-2 महीने के साथ आप उनकी प्रैक्टिस हो रही होती है। यही बात। तो मेरे अंदाजे में हमारे साथ जो वो कबूतर बैठा चपड़ा तो हम गुमान भी नहीं कर सकते थे। अब कहते हैं जी लोग सफ़ेद आंख के कबूतर बैठते हैं, कहते हैं जी कुशादा आंख के बैठते हैं, लेकिन उस कबूतर ने हमारे पास इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि बेशुमार दफ़ा वो अंधेरे में बैठता रहा है। अगर हम कहते हैं कि अभी आफ्ताब यही बात कर रहा था कि उस जैसे को 10 से कबूतर और हो जाएं तो माशाल्लाह एक अच्छी परफॉर्मेंस आ जाए, बड़ा अच्छा शौक बन। वो इस तरह के मतलब कि कबूतर बुनियादी तौर पे मालिक ने खुद बनाना है, उसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर अच्छा कबूतर आप मेरे अंदाजे में जो मेरी एक ज़ाती राय है कि एक दफ़ा पहली दफ़ा अगर आपका कबूतर बैठ गया ना आपके जाल पे, अंधेरे में बैठ गया, एक कम लाइट में भी बैठ गया, तो वो दोबारा भी कोशिश करेगा इन केस के उसके साथ कोई हादसा नहीं। यहाँ पे जब भी जो है वो शौक का टाइम आता है, जैसे अभी अब जेठ का टाइम आ रहा है तो 24 और 26 का बड़ा रोला देखा जाता है, और उस रोले के चक्कर में बड़े शौकीन जो हैं वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, और बहुत सारे आपस में जो शौक करना चाहते हैं उनका शौक भी नहीं हो पाता। इसको आप हमने बहुत ज़्यादा इसके पीछे ना कुछ 4-5 साल हो गए इस बात को, मतलब मसाइल चल रहे हैं पिंडी में। अपनी ज़ाती तौर पे अपनी कोई तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिधर तक मेरी अपनी सलाहियत है उस पर मैंने कोशिश की लोगों को एडजस्ट करने की। लेकिन मसाइल कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे इंसान की अना आ जाती है। अगर अना को आप पीछे कर देना तो ये मसले हल होने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब जो आम जो मिडल शौकीन है, जिसमें जो नॉर्मल जिनके पास वसाइल नहीं है, वो बेचारे इस वक्त देख रहे हैं कि यार हमारे लिए मसाइल हल किए जाए, क्योंकि पिंडी का जो शौक है वो पाबंद कबूतरों का है। यही बात। ओपन कबूतरों वाला शौक भी बुरा नहीं है, लेकिन वो पंजाब की हद तक ठीक है, और वो उन लोगों के लिए ठीक है जिनके पास वसाइल ज्यादा है। वसाइल ज्यादा, क्योंकि पंजाब में जरा बड़ी कबूतरबाजी हो रही है और उनके पास कबूतरों के वसाइल बहुत ज्यादा है, परिंदे ज्यादा हैं। तो अब जो नॉर्मल बंदा है, इसमें जो छोटे शौकीन है वो बेचारे मतलब पिसे जा रहे हैं। पिंडी के जितने भी माशाल्लाह काबिल एहतराम उस्ताद हैं, मोहतरम है, उनको फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मिल बैठ के उन लोगों को भी एतमाद में ले लें, तो शौक तो अभी भी हो रहा है, ओपन भी करें और फिक्स भी करें। लेकिन जो दड़ों में बट गया इंसान, जितने भी लोग दड़ों में बट गए, उनका शौक नहीं हो पाएगा, वो शौक उनका रह जाएगा और वो बेचारे दाना डालने तक ही रह जाएंगे। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि एक प्लेटफॉर्म हो जी, एक प्लेटफॉर्म और एक ही डेट पे छतें उड़े, तो देखें कि एक डेट पे जब सारा शौक होगा तो कितना जबरदस्त शौक होगा। बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे और शौक में बेहतरी आ जाएगी। और इतनी ज्यादा छतें मतलब उड़ती हैं पिंडी में कि आप सोच भी नहीं सकते। यही बात, इतना बड़ा शौक हो रहा है पिंडी में, और वसाइल भी हैं लोगों के पास। सबको साथ लेके चलना चाहिए ताकि फिर शौक में बेहतरी आए। चंद लोग ऐसे हैं कि जिनको आप साथ अच्छा मतलब जिनकी सोच को साथ लेके चला जाए ना, तो ये शौक कोई मुश्किल नहीं है। उसमें यही है कि आप छोटे को भी साथ लेके चलें और बड़े को भी साथ लेके चलें। कि एक प्लेटफॉर्म एक डेट पे शौक होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे शौकीन हजरात जो हैं वो आपस में बाजियां भी खेलेंगे, कप्स में भी, कप वाले लोगों को भी मसाइल नहीं आएंगे, छतें भी ज्यादा होंगी। अब जो प्रॉब्लम चल रही है, अब 2 डिफरेंट ग्रुप्स पे अगर आप चले जाएं ना, तो हर बंदा छतों को ही इकट्ठा कर रहा है। लेकिन अगर आप सारे इकट्ठे हो जाएं, 20 और 20 40 हो जाएंगे ना, तो अगर एक जगह पे सारे आ जाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। यही बात, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी तो आपको जो बाकी शहरों वाले लोग हैं वो भी उससे मुतासर होके वो भी देखेंगे। हाँ, पंजाब एक बड़ी फील्ड है। जब आपने निकलना है, आपने बाहर जाके मैच खेलना है, आपके पास वसाइल है, आप अपनी छत बंद करें, पाबंद ना उड़ाएं और उधर चले जाएं। लेकिन पाबंद वालों को शौक करने दें, उसके पीछे धड़ेबाजी नहीं होनी चाहिए। यही बात। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे काबिल कि जो इस साल बाजी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं है। यही बात, वो चाहते पाबंद हैं लेकिन ओपन वो खेल नहीं सकते। पिछले साल वो खेल के आए हैं, लेकिन वो खेलने की वजह से उस तरह वो आगे चल नहीं सके, क्योंकि अब पंजाब में 60 से 70 80 घर लग रहा है। यही बात, 60 70 80 घर हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसी बात है। हाँ, जो 2-4 घरों से शौक, 10 घरों से कर लें, 5 घरों से कर लें, लेकिन अच्छा शौक होना चाहिए। अच्छा शौक अच्छा होना चाहिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा कि लाहौर में बड़ा अच्छा शौक होता है, बड़े काबिल बुजुर्ग बैठते हैं, खट का शौक होता है, जिसमें कम रकम पे सारी छतें आपस में शौक कर लेती हैं। हार जीत ही होती है ना, एक बंदा हार गया और एक जीत गया। यही बात जो है वो हाईलाइट करता हूँ कि मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर मीडिया न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो शौक आपका एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। सही है। मतलब शौक को जो दिखाया जा रहा है, मीडिया ने बहुत इसको परवान भी चढ़ाया है, लेकिन मीडिया ने बहुत सारी बुराइयां भी पैदा कर दी हैं। उसमें सबसे मेन जो चीज मुझे समझ आई है,
शख्सियत प्रस्ती। जी अगर आप लोग शख्सों के पीछे भागेंगे, पार्टीज के पीछे भागेंगे, व्यूज के पीछे भागेंगे, तो फिर आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। यही बात। जब आपको ये रोजी रिज़्क देने वाला आपका ईमान होगा ना कि अल्लाह की ज़ात है, तो फिर आप कभी भी लोगों के पीछे नहीं भागेंगे। आपको सबको इकट्ठा करना है, क्योंकि इस वक्त हमारे बाहर के लोग हमें देख रहे हैं, अरब कंट्रीज़ में हैं, हमारे साथ पड़ोसी मुल्क हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन जब आप एक शख्स को लेके चलते हैं, एक पार्टी को लेके चलते हैं, उससे फिर ये होता है शौक की खराबी होती है। लेकिन आप जो साकिब भाई वाला जो चैनल है, उसको मैं इसलिए तरजीह इसलिए दी है कि उन्होंने पूरे पिंडी को इकट्ठा कर दिया है। बिल्कुल, मतलब कोई पार्टी, कोई छत जो थी उसमें आपने कवरेज की, किसी जगह पे आपने कोई मुखालिफ था या कोई दोस्त था, सबको कवर आपने किया। इस बात से हमें बड़ी खुशी हुई और दूसरों को भी यही तलकीन करेंगे, जिसमें मेरे बहुत अच्छे काबिल दोस्त हैं जो अपने रोजगार के सिलसिले में जुड़े हुए हैं, कि सबको साथ लेके मेरे भाई चलें। ये पाकिस्तान हमारा है और ये शौक भी हमारा ही है। यही बात। अगर ये शौक है तो सब कुछ है। शौक में आप दरारें डाल देंगे और पार्टी और शख्सियत के पीछे जाएंगे, तो फिर वही हाल होना जो हमारी सियासत का हाल होना। यही बात है असद भाई, मतलब पॉइंट यही है कि सबकी राय लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे ना कि किसी एक पार्टी के पीछे जो है हम लग जाएं या किसी एक शख्सियत के पीछे लग जाएं। शौक जो है उसका भी है जिसने 2 परिंदे रखे हैं, और शौक उसका भी है जिसने लाखों रखे। सब बराबर, सब बराबर। यही बात है, ये बड़ी है। तो जब आप एक घर में भी होते हैं ना, तो उसमें भी कोई ना कोई इख्तलाफात हो जाते हैं। जी जी। लेकिन उस घर को उस बंदे को तो नहीं निकालता, या कोई घर को तो नहीं तोड़ता। घर को तो नहीं छोड़ता। तो इसी तरह ये है कि जब कभी भी इस तरह के कोई मामलात हो ना, तो उसको समेटा जाए। और उसके बाद बाज़ औक़ात मैंने देखा है जी कि कुछ शागिर्द होते हैं, वो जब थोड़ा सा अपने पीक पे जाते हैं तो वो फिर उस्ताद के मुकाबले में आ जाते हैं। तो 1-2 बंदे मेरे जहन में है, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगा। जी जी सही। ठीक है जी। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, उस्ताद को उस्ताद ही रखना चाहिए। जी जी। और जहाँ तक भी हो सके ना, कि जितने भी इख्तलाफात हो जाए तो उसको अपने घर में ही समेट लें तो बेहतर है। तो ये अगर एक पार्टी में है, तो अगर उसमें है अब मामला चल रहे हैं, तो वहीं पे रहें तो बेहतर है, आपके लिए इज्जत होगी। जहाँ पे बंदा बैठा रहे ना, एक वो पत्थर भी जहाँ पे रहता है ना, उसकी अपनी एक औकात बन जाती है। और जो इधर उधर जाता है ना, वो किसी जगह पे भी किसी चीज के जो है ना वो बेदारी होता है, उसकी कोई किसी जगह पे भी कदर नहीं होती। वो जहाँ पे जाता है आगे ना, उनको भी पता होगा शायद यार हमें छोड़ के आगे चला जाएगा, वो भी उसकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए एक जगह पे ही रहना। ये जो लोग कबूतर पकड़ते हैं, जो भी करते हैं, ये भी हमारा हिस्सा ही है। ठीक है, हमारी बरादरी के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे काम जो कलीदी किरदार अदा करना है ना, वो इंतजामिया ने करना है। इन लोगों को आप इत्मीनान में लें, इनको फंक्शंस पे बुलाएं। ठीक है, और दूसरा, अगर आप फंक्शंस पे बुला के और मीडिया के थ्रू अवेयरनेस पैदा करें कि कुछ मखसूस रकम रख दी जाए जिसमें किसी पे बर्डन ना आए, और उससे ये होगा कि कबूतर भी वापस हो जाए। कुछ तो पहली बात, सबसे पहला एंड कि आप पैसे वापस कर दें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी। अगर आप पैसे लेते भी हैं, इतने ले लें कि दूसरे बंदे पे बोझ ना बने। और इसमें यह है कि अगर आप बिलफर्ज किसी के पास बहुत पैसे हैं, अल्लाह ने उसको वसाइल दिए, वो 10,000 रुपया दे देता है, तो फिर एक 10,000 रुपया जिसको आपने दे दिया है, तो वो 500 में तो नहीं देगा ना। दोनों तरफ लोगों की भी कुछ गलती है ना। कुछ लोगों जो है जो ऐसा किया हुआ है, एक कबूतर गया है जी, वो जी मैंने मोटरसाइकिल में नाम रख दिया है जी, ये वो जी मैंने 2 लाख रुपया दूंगा जी। उस जगह से फिर ये भी नहीं होना चाहिए ना, वो अपनी ड्रामा बनाने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं, ये भी नहीं होने चाहिए। गैर मुनासिब बातें हैं, इससे शौक में बेहतरी नहीं आती और खराबी पैदा होती है। हालांकि लोगों को पता भी है ये चीजें नहीं दी जाती, सिर्फ लोगों को दिखाया जाता है मीडिया के थ्रू। ये मतलब एक ऐसी है कि मटेरियलिस्टिक सोच है कि आप लोगों को दिखा के आप पूरा भी नहीं कर सकते। इससे ये होता है कि इंसान के अंदर दूसरे को आप कमतर समझ रहे हैं और आगे दूसरे को आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास वसाइल ज्यादा है। ये मुनासिब बात नहीं है, शौक में इसमें खराबी आएगी। अगर छोटी सी मखसूस रकम भी रख दी जाए ना, इंतजामिया को भी चाहिए और सब लोगों को जो भी मीडिया पे भी बैठे हैं, तो ये कबूतर वापस हो सकते हैं। कोई जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। परिंदे जो है जी हमारे पास आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आफ्ताब भाई के हाथ में बड़ा ही हसीन कबूतर है, इसी तरह सईद भाई के हाथ में बहुत हसीन कबूतर है। और जो चैंपियन और किंग ब्रीड जो कि इनकी हमेशा से परफॉर्म करती है, ये असद भाई के हाथ में। मैं इसके पास भी जाऊंगा और ये हमारे बिले भाई के पास भी है। तो मैं स्टार्ट करूंगा असद भाई से। असद भाई, सनी भाई, ये हमारा काला कबूतर है, माशाल्लाह इसको जिंदगी दे। इस कबूतर ने ना अंधेरे में रिकॉर्ड कायम पूरा किया। कबूतर मैं चाहूंगा असद भाई आप दिखाएं कि इसकी तारीफें तो मैं बाद में सुनूंगा। इसका जो हुसन है ना जी देख जरा, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे भाई चपड़े कबूतर पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, चपड़े कबूतरों में से है, नाम इसका काला है। और माशाल्लाह बहुत हसीन इस कबूतर ने हमें ना मतलब हमारा रूह राजी कर दिया। इस कबूतर ने आई रिंग से स्टार्ट करते हैं हम। इसका आई रिंग का मैं इसका क्लोज व्यू लेना चाहूंगा। क्या बात है,
मैं आज आपको इसका आई रिंग दिखाता हूँ। दोस्तों मोबाइल जो है मैंने चेंज किया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको अच्छे से अच्छा शो करवाऊँ। नोक देखें इसकी, साथ इसका आई रिंग देखें। और दोस्तों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो नए शौकीन है ना, ये जो लोग कहते हैं कबूतर काला नहीं बैठता या लाल आंख वाले नहीं बैठते, ये कबूतर के अंदर अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियत रखी होती है। अब ये कबूतर इतना इसका डर निकल चुका है ना कि ये कोई फिरत ऐसी नहीं है कि जिस दिन ये बैठे ना, अगर ये रात को 10 बजे भी निकलेगा ना तो ये 10 बजे भी बैठेगा। मलक ने मुझे हमेशा फोन करके कहता रहा, असद यार ये आज ऊपर है, तो मैंने कहा यार ये बैठेगा, अगले साल इसने उड़ना है ना, इसलिए जोर में है, अभी तो खा रहा है। अच्छा असद भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपने इसका कुंदा खोला तो इसकी बगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए कि ये अच्छे कबूतरों की निशानी है। अच्छे कबूतर जो होते हैं ना, वो अपनी बगल नहीं छोड़ते। जिन्होंने उड़ना है उन्होंने बगलें अपनी बड़ी बगलों वाली उड़ते हैं। और हमारे इस मौसम में जहाँ पे आपको पता है कि किसी भी टाइम शदीद तूफान आ जाते हैं। जी ऐसा ही। और तूफान भी ऐसे कि कबूतर को उठा के जो 4-4 किलोमीटर नीचे आ जाता है। अच्छा ये ऐसा सियाना कबूतर है। अच्छा, आफ्ताब भाई कह रहे हैं कि कबूतर ये ऐसा कबूतर है कि जब ऊपर जरा सी गड़बड़ेशन हो तो ये फौरन घर की तरफ आ ये जाए। सईद भाई से इसकी थोड़ी सी राय लें। ये माशाल्लाह सईद हमारी छत पे जो जितनी भी फिरते लेता है ना, मेरा सईद लेता है। अच्छा, तो हम तो एंड पे आके सिर्फ जो है साथ इनके चलते हैं। मगरिब के बाद भी अगर आसमान पे है तो हमें यकीन होता है रात के 10 बजे भी ये बैठेगा। माशाल्लाह। और इस कबूतर को हम जिस तरह चाहे उड़ा सकते हैं, जब चाहे उड़ा सकते हैं। गर्मियों में हर जिस टाइम चाहिए इसको उड़ा सकते हैं हम जी। माशाल्लाह। और बाद औकात इसने इतना टाइम ओवर कर दिया ना कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ, कि मैंने समझा कि आज नहीं ये बैठेगा, फिर जाके छत पे जाके देखा, घंटे बाद तो देखा छत पे बैठा होता है। लेकिन ये पूरा होता है घर अपनी छत, यानी कि पूरा रात नहीं रहता बाहर। और इसकी दुम कितनी कम्पैक्ट साइज की है सर जी, ये एक फर्क ये देख लें, जरा दिखाए ना मुझे दूसरी साइड में इसकी दुम। ये देखें आप, माशाल्लाह। देखें जो परिंदा अपनी असलियत होगी ना, खून में पूरा होगा, वो अपनी दुम नहीं खराब करेगा। जिधर जिधर दुमें खराब होंगी, गलत परिंदे डालते जाएंगे, दुमें खराब होंगी। क्या ये कबूतर इसने इसका पेयर आया था या किस तरह? मैं इसकी देखें हम आप ये देखें, हमारे पास मैक्सिमम कोई बच्चा इस तरह उड़ता हुआ आगे पीछे से आगे, जो बात सच्ची है, ठीक है। तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि किसी के घर से लाए थे या कोई बहुत बड़ा घर था। हमारे पास जितने भी परिंदे हैं ये बस अल्लाह की मेहरबानी है, हमारे पास बस खास अल्लाह की मेहरबानी। ये है जी हमारा कमगर शहजादा। इस कबूतर की भी बे इंतहा परवाजें हैं शाम की। लोग कहते हैं कि जी जेठ में ये कबूतर बैठते हैं, ठंडे मौसम में नहीं बैठते। तो अब ये हिसाब लगा लें कि इस कबूतर ने तकरीबन सारी फिरतें शाम की दी है, तकरीबन इस आंख में। और मतलब गुमान नहीं होता कि अक्टूबर में बैठता नहीं है। ये भी वो टावर पे शाम कर जाता है। इसने भी माशाल्लाह पहली फिरत इसकी मेरे ख्याल 6:19 की थी। बहुत अच्छा उड़ा है ये। और कमगर शहजादा ये हमारा कबूतर है, क्या बहुत अच्छा उड़ा है माशाल्लाह। ये आफ्ताब के दिल के बड़ा करीब है। और कबूतर माशाल्लाह हसीन बहुत है। ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? बड़े साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। वो ये सब जो है ना, मलक आफ्ताब साहब की काविश है। ये कबूतरों से इसका बड़ा लगाव है। सईद भाई भी जो है बड़ी खिदमत करते हैं जी, बहुत खिदमत करते हैं हमारे जी। सबसे ज्यादा ये जो है भाई भी जो है जी, ये बड़ी खिदमत करते हैं जी। ये दो बंदे जो है गैर हाजिरी नहीं देते। एक सईद और एक है कैसर, आज भी फड़के लग रही हैं। मतलब ये अगली जो जेठ आना है या जो अक्टूबर आना है, इन लोगों की मेहनत से ही आएंगे आगे हम। अच्छा, इस कबूतर के बारे में, इसका कुंदा जरा पंजे तो मैं उसके काले के भी दिखाता हूँ। इसके जरा आप मुझे कुंदा दिखा दें। ये देखें जी, ये इसका कुंदा और दुम इसकी भी सिंगल दुम। क्या बात। मतलब ये हवादार मौसम में उड़ने वाले कबूतर हैं। आप देख लें कि ये अब ये लाहौरी कबूतर है और इस मौसम में भी इस साइज में, मतलब कम लाहौर वाले कबूतरों को भी प्रेफरेंस देते हैं। हर कबूतर इस छत पे उड़ा है। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि कोई कबूतर बुरा है। सिर्फ अच्छा कबूतर वही है जो ब्लड लाइन। ये जी, ये मेरा है जीरा कबूतर। इसको मुझे इतना प्यार है कि जितना मुझे अपने बच्चों से प्यार है। ये नहीं देखता चाहे 45 टेम्परेचर है, 46 है, 50 है, अगर इसने उड़ना है ना जी जी, तो ये कबूतर क्या नाम है, पूरी आसमान खाली, बल्कि ये कई बार जून में रात रह जाता है। अच्छा। और दूसरे दिन पूरा भी हो जाता है। बहुत अच्छा कबूतर है ये बाप है। और ये इसकी आंख बड़ी प्यारी आंख है इसकी, देखिए क्या बात। और इसका बेटा है ये भी इसकी इस टाइम इस सीजन इसकी यार फिरत जो है ना 4:30 बजे के पार की है। ये बेटा है, वो बेटा है, ये बाप है। बेटा है असद भाई के पास बेटा है। मतलब एक दिन ऐसा आ गया, आखिरी फिरत थी हमारी,
तो मुनसब छत पे था, तो ये कबूतर ना जाल से नहीं उड़ा। जाल से नहीं उड़ा तो हमने कहा कि आज लेट हो गया है तो ये आसमान नहीं जाएगा। इसने इतनी दिलेरी की है उस दिन भी, माशाल्लाह ये आसमान गया है, इसने साबित किया और ये शाम को अंधेरे में निकल के बैठा है। ये इस कबूतर की दिलेरी में मैं कहता हूँ कि इसका बाप भी दिलेर है और इसका बेटा भी दिलेर है। फिर आगे ब्लड लाइन आ गई ना सारी बात। बिल्कुल यही बात है। हम ये एक और बात के कहा जाता है जी, मैं आपको बताऊं कि ये देखिए इसकी दुम मेरे हिसाब से बंद नहीं है, थोड़ी सी इसमें फर्क है। जी फर्क है। इसके बेटे के में भी फर्क है। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं ना कि नस्लें उड़ती हैं, पॉइंट नहीं उड़ते। इस बात को मैं मानता हूँ सही बात कि इसके 1-2 पॉइंट कम है, लेकिन जितने पॉइंटों वाले हैं ना वो इससे कम है, क्योंकि इसकी ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन बहुत अच्छी है। मुझे जरा इसका कुंदे का शो करवाएं। इसका कुंदा भी अगर मेरी माशाल्लाह। साइड वाला आपको कबूतर की एक और बहुत अच्छी आदत है कि आप जिधर भी होगा ना वफा की इंतहा है। दोनों में मतलब बाप बेटी और कि बेटे रात में। रह के आया ना तो पिंजरे के ऊपर हमने ना एक सुराख सा रखा हुआ है, अच्छा तो ये सुबह आप अपने खुडे में मौजूद होगा। ये अपने खुडे में मौजूद होगा। और इसकी मैं बुनियादी वजह भी दिखाता हूँ आपको। क्या वजह है कि ये नए शौकीनों के लिए, देखें हम इतने बड़े वो उस्ताद तो नहीं है, लेकिन हमारी एक राय है, बाकी कोई इख्तलाफ कर सकता है। इख्तिलाफ तो कबूतर का मोरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसका मोरा जरा देखें, इस कबूतर का मोरा बहुत अच्छा है। हमारे जितने भी कबूतर इधर होंगे शायद मेरे अंदाजे में हमारे पास ऐसे मोरे का कबूतर नहीं है। बहुत आउट क्लास कबूतर है ये। है ये भी लोरी कबूतर है। पर इसका देखें, और एक और चीज मैं ऐड करूंगा कि परों की चौड़ाई, कबूतरों में परों की चौड़ाई ये बड़ी अहमियत रखती है। ये देखें साथ साथ इतना माशाल्लाह शानदार रेशम वाला पर है, और परों में ये चौड़ाई इसकी बहुत ज्यादा। और वैसे भी दूसरी बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी देखें, पर के अंदर से देखें कहाँ से आपको समझ गए। सब चीजें नजर आ रही हैं। देखने वालों को नजर पता है आए ना आए, लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं यही बात कि माशाल्लाह इस कबूतर की बड़ी हिस्ट्री है हमारे पास माशाल्लाह।